ਰਹਿ ਰਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਰਹਿਰਾਸ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਉਸਤਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ हुई है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सबसे पहले वो अपने मुर्शद को यही कहते हैं कि वो ईश्वर एक है, उनके बख्शिश से कहते हैं कि जो उनकी कृपा से मैं लिख रहा हूँ, सतगुरु प्रसाद, सच्चे गुरु की कृपा से ही मैं उस उस्तति किसकी, एक ओंकार की, एक ईश्वर की मैं बात लिखने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ। दुख दारू सुख रोग पया, जहाँ सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जहाँ हों करी ना होई। इसमें गुरु महाराज जी ये बता रहे हैं कि दुख दारू सुख रोग पया, इंसान अपने जीवन में हमेशा दुखों से घबरा जाता है और सुखों में बह जाता है। पर इसमें गुरु नानक देव जी आध्यात्मिक विचार रख रहे हैं। जो गुरबानी के एक पहले ही संदेश है कि इसको संसारिक नज़र से या संसारिक सोच से ना पढ़ा जाए या सुना जाए, इसको आध्यात्मिक भूख से, आध्यात्मिक सोच से, आध्यात्मिक विचार से ही श्रवण किया जाए और पढ़ा जाए। इसमें कहते हैं अपनी आत्मा से वो पुकार करते हैं, दुख दारू सुख रोग पया। ऐ आत्मा उस ईश्वर के सामने अपनी अरदास करती है, दुआ करती है कि मेरे लिए जो संसारिक दुख हैं ये मेरे लिए एक दवा का काम कर रहे हैं, दारू, और सुख जो है वो मेरे लिए
रोग बन गए हैं। क्योंकि जब दुख आते हैं तो चाहे चाहते चाहे ना चाहते हुए भी मैं उस ईश्वर को, उस मालिक को याद तो करता हूँ, पर जैसे ही सुख मेरे जीवन में आने शुरू हो जाते तो मैं सुखों को एकत्रित करने में इतना उस मालिक से दूर हो जाता हूँ कि बस सुखों का ढेर कमाने में लग जाता हूँ। कमाए मुँह मुझसे फिर भी नहीं जाते, पर वो मेरे लिए आखिर में रोग साबित होते, क्यों? वो मुझे उस मालिक से दूर करी जा रहे हैं। जहाँ सुख ताम ना हुई, तो कहते जब सुखों मेरे जीवन में बहुत सुख आ जाते होते हैं तो मेरे आसपास जब सुख ही सुख होते तो मुझे ईश्वर की कोई इच्छा, कोई याद रहती ही नहीं, क्योंकि कई बार मुझे ज़रूरत भी नहीं रहती। अब मैंने ईश्वर का क्या करना, क्योंकि मेरे तो जीवन में हर कुछ तो है। पर हम भूल जाते हैं कि ये हर कुछ मेरे लिए पराया है, ये जीवन मेरा पराया है। इसलिए वो ये अध्यात्मक, ये भक्ति तब की बात है जब हमने ये शरीर को छोड़ देना है, त्याग देना है। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो दुख है वो मेरे लिए दारू है, वो एक दवा का काम करता है, और सुख रोग है। इन सुखों में मुझे ईश्वर की याद करने की ना इच्छा होती है, ना शौक होता है, ना चाव होता है। तू करता करना मैं नाही, जहाँ हों करी ना हुई। वो मालिक को कहते हैं कि मालिक, ये इंसान कहता है जैसे कई साधु संत, कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई गुरु पीर कहते नहीं, हम कर देते हैं, हम कर देते हैं आपका भला, हम कर देंगे, हम आपके कार्य की रुकावटें दूर कर देंगे। नहीं, ये सरासर झूठ है। वो महाराज जी ईश्वर की स्थिति में कह रहे हैं, तेरे, तू करता करना मैं नहीं, तू ही करने वाला है, तू ही करता है। करता मतलब करवाने वाला, तू ही करवाने वाला है, तू ही करने वाला, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। जिस तरह हम कहते हैं गुरु नानक देव जी ने जी किया, गुरु नानक देव जी ने वैसा किया, पर वो खुद को अपने आप को इतना स्वभावक नीचे ले आए, कहते नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जहाँ हों करी ना हुई। मेरे करे से, मेरे किए से कुछ भी कभी भी नहीं होना। बलहारी कुदरत वस्या, उस कुदरत की ये बात करते हैं। पहले भी एक बात जो कहते हैं, कुदरत ही ईश्वर है। कुदरत ईश्वर नहीं है, कुदरत एक ईश्वर की बनाई हुई छोटी सी कारीगरी है। जिस तरह कोई भी एक माली है, अपना बाग लगाता है, उस बाग में वो अपनी कारीगरी छोड़ता है, पर माली उसमें नहीं है, माली तो अपने ठिकाने पे है। जिस तरह कोई कारपेंटर, कोई मिस्त्री अपनी कारीगर से बहुत सुंदर घर बनाता है, उस घर में उसकी कारीगरी है, पर अब वो उसमें नहीं है। उस कारीगरी के रूप में वो कारीगर अब उस मकान में है। क्योंकि जब कारीगरी देखेंगे तो क्या याद आएगा, भैया क्या तेरी कारीगरी है, किसका नाम आएगा, कारीगर का। चाहे हमने उसको देखा है जीवन में चाहे नहीं, पर नाम उसी का आ जाएगा, वाह क्या तेरी कारीगरी है। यही माली का सुंदर बाग देख के कहते वाह क्या माली ने काम किया। माली चाहे हमारे सामने नहीं है, पर माली उसमें नहीं, माली की वो कारीगरी है। इस तरह वो कहते हैं कुदरत में वो बसा हुआ। क्योंकि जब कुदरत की सिफत करें क्या कहेंगे, वाह मालक ये तेरी कुदरत है। इस तरह मालक की सिफत का जो तरीका, अगर कहें ये कुदरत ही ईश्वर है, नहीं, ये असत्य है। कुदरत में ईश्वर है, रंगों में ईश्वर है, सुंदर सुंदर जगहों में ईश्वर है। जब हम कहीं से भी निकल कर वाह निकल जाए, कहते वाह रब, ओ गॉड, वाह मौला, ओ मेरे वाहिगुरु। जब सुंदरता देख कर, कुदरत के पहाड़ देख कर, झरने देख कर, चाहे रेगिस्तान देख कर, कुछ भी देखे, जहां एकदम अचंभित मन वाह कहे उठे, आप उस कुदरत के मालिक को याद कर रहे हो। क्योंकि उसकी कारीगर देख के आपके अंतर मन ने उसकी प्रशंसा को मंजूर किया है, अपनाया है। इसलिए वो कहते बलहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत ना जाई लखिया। जिस तरह सृष्टि देखो, दूर दूर तक जब हम समुद्र के किनारे खड़े हो जाते तो समुद्र का अंत नहीं होता। पहाड़ों में जाके कैसी ऊंची कहते चोटी पर खड़ा हो, जो पहाड़ दूर तक देखते हैं। रेगिस्तान में चल जाए दूर तक रेता दिखती है, मैदानी इलाके में चल जाए दूर तक मैदान ही दिखते, अंत ही नहीं है। उसकी ये बनाई हुई छोटी सी कुदरत का अंत नहीं है। तो वो कहते तेरा अंत कैसे कर लेंगे हम, तेरा अंत कैसे पालेंगे हम, तेरा अंत कैसे जान लेंगे।
ये हमारे लिए नामुमकिन है, जिसको कहते हैं नदी भले समुद्र में लीन हो जाए पर समुद्र का अंत जान पाना नामुमकिन है। अंत को पहचानना, अंत को जानना अहंकार है, क्रोध है। नहीं, ईश्वर को जानना है मैंने, ये अलग बात है। उस मालक को जानना है, ये अलग बात है। पर उस मालक के अंत को जानना है, ये नामुमकिन है। तेरा अंत न जाई लखिया, तेरा अंत कभी भी जाना नहीं जा सकता। जब जाना नहीं जा सकता तो लिखा कैसे जा सकता है। इसी बात से एक शिक्षा मिलती है कि जो वेदों ग्रंथों में हम कहते हैं गीता है, बाइबल है, गुरबानी है, इसका मतलब उनमें ईश्वर का अंत नहीं लिखा गया। उन्होंने जहां जहां तक जाना, किसी ने भी एहसास किया, अनुभव किया, वहां तक उन्होंने उसको महसूस करके, जहाँ देख कर, दर्शन करके, जितना देखा, जितना जाना, जितना उसका आनंद लिया, जितनी उसकी खुशबू मानी, उतना सबने लिख दिया। इसका मतलब आज तक उस ईश्वर का अंत ना जान सका है कोई, ना जान पाएगा। इसलिए हम कहें कि वेदों ग्रंथों में बस ईश्वर की उस्तुति का अंत हो गया, तो ये हमारे लिए झूठ है, क्योंकि उस ईश्वर का अंत जान पाना नामुमकिन है, वो हमारे बस में नहीं है। फिर आगे ईश्वर की वो जगह बताते हैं। हम देखते हैं ना कि नहीं, कोई कहता है गुरुद्वारों में है, कोई कहता है मंदिरों में है, कोई मस्जिदों में, कोई मक्के में जाके कहता अल्लाह का वास वहाँ नहीं। गुरु नानक देव जी ने बड़े अच्छी आसान से शब्दों में उसका स्थान जो है वो बताया। कहते जात में है जोत, जोत में है जाता। जात मतलब ये शरीर, शरीर की जात है, हमारी कोई जात नहीं। हम तो रूह हैं, क्योंकि हम जोत हैं। जोत की कोई जात नहीं होती। जिस तरह कहते हैं दिए की जात हो सकती है, ये सोने का है, ये चांदी का है, ये मिट्टी का है, ये लोहे का है। उसके अंदर डले हुए घी की जात क्या है, वो भी थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं गाय का है जी, भैंस का है। रुई की जात हो सकती है, ये कॉटन है जी, ये है जी। पर उसकी जो अंदर जोत जब जल गई, दिया जल गया, उस जो जल रही रोशनी की जात क्या है, कोई नहीं। रोशनी है, उसका उजाला है बस। दिए की जात, हम उसी जातों में उलझे हुए हैं, क्योंकि हमने जोत की पहचान नहीं करी। ये आज इंसान का अहंकार, क्रोध, अपने धर्म को बड़ा कहना, अपने ईश्वर को बड़ा कहना, कहने को कहते हैं ईश्वर एक है। ये क्या है? ये जात का गुमान है, शारीरिक गुमान है, ये बाहर के अहंकार है। हमने जोत को पहचाना ही नहीं। वो मालक कहते, गुरु नानक पातशाह जी कह रहे हैं जात में है जोत, जोत में है जाता। महाराज जी कहते 3 स्टेप्स हैं तेरे, ये 3 पड़ाव हैं तेरे। पहले से जात में उस जोत को पहचान जो तेरी है। हम तो जोत को एक किनारे रख के, हमें क्या शिक्षा दी जाती, जात में सीधा जाता को खोजो, मतलब कि शरीर से सीधा ईश्वर को खोजो, जोत को भूल जाओ। नहीं, पहला पड़ाव ही हमारी जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का क्या है, जात से उस जोत को खोजना। कौन सी जोत को? जो मेरी है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। वो जोत निकलते ही मैं मर जाता हूं, मुझे मुर्दा कह दिया जाता है। वो जोत कहां से आई थी, कहां चलेगी? ना मेरे शरीर के वजन में कोई कमी आई, ना मेरी रूप रंगत में कोई कमी आई। मेरा चेहरा वैसा ही 1-2 मिनट बाद देखें वैसा ही दिख रहा। वो जोत का वजन, उस जोत के रहते ही मैं खा रहा था, पी रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था। लोग मुझे अपना अपना कह रहे थे, लोग मुझे गले से लगा रहे थे। बस उस जोत के निकलते ही मुझे मुर्दा करार दे दिया गया, और अब मुझे अपने भी गले लगाने से कतराते हैं। जल्दी से कहते जला दो या दफना दो। वो जोत हम हैं, ये जाता हम नहीं है। ये तो मालिक ने एक हमारा नंगेज ढकने के लिए कह लिए कि कपड़ा दिया, लिबास दिया। दूसरा इस नंगेज का क्या, एक शरीर, एक मौका दिया मानव जीवन को, रूह को, उस जोत को। जोत पता नहीं कहाँ कहाँ से, कितनी सदियों से भटक भटक के ये मानव जीवन में आई है।
ये मानव जीवन में आई है। अब उस ज्योत का क्या मकसद है? अभी पहचान अपनी, अभी ईश्वर की खोज छोड़, पहला स्टेप तो साफ कर अपना। पहले जात से ज्योत में जाना है। तो ये गुरु नानक पातशाह जी कह रहे हैं, कहते हैं जात में ज्योत, ज्योत में है जाता। उस ज्योत में वो जाता है। पहले शरीर में ज्योत खोज, फिर उस ज्योत में जाके जाता खोज। क्योंकि जन्म मरण तेरी ज्योत को है। जाता तो ये तो ज्योत कहते, तेरी ज्योत तो कहते जो है तेरा है, जात है जो शरीर है, ये तो तुझे ज्योत को मिलता है, तेरे कर्मों के मुताबिक मिलता है, किस्मत के मुताबिक मिलता है। पर तू तो ज्योत है ना। उस ज्योत को शुद्ध करना है। उस ज्योत की सोच को, शारीरिक सोच तो मिट्टी है, शमशान में चल जानी। उस ज्योत की सोच को शुद्ध करना है, उसके विचारों को शुद्ध करना है, उसकी भूख को शांत करना है, शारीरिक भूख को नहीं। क्योंकि उसके अंदर है सारी बुराइयां अच्छाइयां जो है मेरी ज्योत के अंदर हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे शरीर में नहीं। शरीर तो एक दर्शाता है, जहां दिखाने का जरिए, उसमें है सारा कुछ। बुराई भी उसमें, अच्छाई में हो। तो महाराज जी कहते हैं जात में है ज्योत, ज्योत में है जाता, अकल कला भरपूर रहया। इसमें दो बातें आ जाती। कहते अकल कला, अपनी मत की कला खेल। तो उसमें दूसरी कहते इंसान को समझाते हैं कि अपनी मत का इस्तेमाल कर, मन का नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। दूसरी इसमें आती है, उसमें फिर ईश्वर की आ जाती है, तू अकाल पुरख है, अकल कला, तू बहुत बड़ा है, तू हर जगह भरपूर है। हर जगह कौन सी? पहले जब तक हमारे हाथ में वो ज्योत ही नहीं आती, आंखें बंद करके क्या दिखता? अंधेरा ही अंधेरा। क्योंकि अभी तो मैं ज्योतहीन हूं। ये आंखों में मेरे ज्योत नहीं आई अभी से संसार दिखता है, कहते हैं मुझे दिखना शुरू हो गया। नहीं, ये तो छूट जाना है। वो ज्योत जो मुझे शरीर के बिना दिखाई दे, वो दुनिया कौन सी है जो शरीर के रहत मेरी है? वो कान में कहाँ से लाऊं जो शरीर के बिना मैं सुन सकूं? वो जुबान कहाँ से लाऊं जो शरीर के बिना मैं बोल सकूं? जिसमें दो बातें कहते हैं, अपनी मत की, अपनी अकल का इस्तेमाल कर। वो हर जगह भरपूर है, वो हर जगह ही मौजूद है। तू सच्चा साहब सिफत सवालियों, जिन कीती सो पार पया। कहते तू मालिक है। तू किस चीज का इंतजार करता है अपने भक्तों से? क्या किसी चढ़ावे का, क्या किसी दान का, किसी दक्षिणा का? नहीं, वो कहता मेरी सिफत। तो सिफत कहाँ से? कहती खाली जुबान से सिफत उसको मंजूर हो जाएगी? कर्म में सिफत होनी चाहिए हमारे, क्योंकि हम कर्म जून है। अगर ज्योत तक जाना है, हमने अपनी ज्योत तक जाना, तो हमें अपने कर्मों का मार्ग अपनाना पड़ेगा। भक्ति तो शिक्षा है, शिक्षा देती है कि ये करो, कर्म करना पड़ेगा, तभी हम उसकी सिफत करेंगे। कर्म के जरिए वो कहाँ, वो कहता हर ज्योत में मैं विराजमान हूं। बुजुर्गों की सेवा करेंगे, वो उसकी सिफत है। जरूरतमंद की मदद करेंगे, वो उसकी सिफत है। जब धर्म मजहब ईर्ष्या से रहित होकर ज्योत वाले रूप में जाकर और सामने की ज्योत को समझकर, क्योंकि उसमें एक ही ज्योत है, मालक एक ही है, हम तो बाहर शरीर में उलझे हुए। जब उस ज्योत को समझकर, ज्योत को जानकर सब में देखेंगे एक ही एक ज्योत है, फिर सिफत करने का मौका है। पढ़ पढ़ कर सिफत नहीं होनी। पढ़ पढ़ कर दुनिया लगी हुई है गीता का सहारा लेकर, गुरबानी का सहारा लेकर, बाइबल का, कुरान का सहारा लेकर। कहते सिफत करनी, पहले ज्योत तक जा। ज्योत से सिफत कर, ज्योत की सिफत कर। पहली जो सिफत ज्योत से ज्योत की। हम तो किसी दूसरे की सिफत बर्दाश्त ही नहीं करते। मेरे सामने किसी का दो गुणगान गा दो किसी इंसान का, ले हम तो उसमें बहुत नुक्स निकालेंगे। ज्योत से, कहते ज्योत के तक पहुंचने का जरिया क्या है? कर्म।
जब एकता वाले, मानवता वाले, इंसानियत वाले, मदद वाले, परोपकार वाले कर्म करेंगे और उन कर्मों की कभी जहन में याद नहीं रखेंगे, कभी गिनती नहीं करेंगे, मन को उनकी यादों से छुड़ा कर रखेंगे, आज़ाद रखेंगे, तो अवश्य हमें ज्योत का मार्ग मिलता जाएगा। तो ये सिफत है, वो कहते हैं। ये नहीं कि माला पकड़ लिया तो मंत्र जप रहा है, जो सिफत हो रही है। सुबह शाम तू कीर्तन करता, पढ़ पढ़ के करता है, आंखों से देख कर, महसूस कर, ज्योत को जान, ज्योत को समझ, फिर देख सिफत। क्योंकि ज्योत के रोशनी में जब तू चीजें देखेगा तो देख देख कर सिफत कर। कर्म जरिया है ज्योत तक जाने का। फिर महाराज जी कहते हैं, तू सच्चा साहब सिफत सवाले हो, तू बहुत सलाहने वाली चीज है। तेरी सिफत का, तेरी प्रशंसा का, तेरी बढ़ाई का कोई अंत ही नहीं है। तो पहले भी कहा, जब उसका अंत ही नहीं जाना जा सकता तो सिफत कैसे हम कह देंगे अंत हो गया? अंतहीन है। तू सच्चा साहब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। महाराज जी कहते हैं, जिसने ज्योत से, जिसने ज्योत की रोशनी में, जिसने ज्योत के उजाले में, जिसने ज्योत के साए में बैठकर, आंखों से देखकर उस ज्योत के उजाले को महसूस करके, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी कुदरत को देखकर, तेरी रहमतों को देखकर जब सिफत करी ना तेरी, तो महाराज जी कहते हैं, जिन कीती सो पार पया। वो आराम से पार किनारे चला जाता है। किनारा कौन सा? कोई कहता जी सागर है, कोई कहता ही दरिया। किनारा इतने कहाँ से? ज्योत से जाता में जाना। वो ज्योत उसमें लीन हो जाती, वो महाप्रकाश है, हम प्रकाश हैं। वो महाप्रकाश है, हम प्रकाश हैं। वो परमात्मा है, हम आत्मा है। आत्मा की ज्योत जब परम में लीन होगी, जैसे कहते हैं नदी जब समुद्र में लीन होगी, तो बस वो तो किनारे होगी ना, पार होगी। जो बह रही है वो तो अभी पार नहीं हुई, वो तो अभी दूर है। बहती बहती वो समुद्र में लीन होगी, पार होगी। इस तरह जब आत्मा, जब परमात्मा होगी, पार होगी। वो पार कहते हैं। किस तरीके से हुआ जाना? उसकी सिफत से। जब कर्मों में शुद्धता आएगी, सिर्फ विचारों में नहीं, जुबान पे नहीं। हमने जुबान पे शुद्धता रखी हुई है, उसकी प्रशंसा हमने जुबान तक सीमित रखी हुई है। राधे राधे बोलते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, जीसस जीसस बोलते हैं। वस्त्रों से शुद्ध हैं हम, वस्त्रों से बहुत प्रशंसा दिखाते हैं, पर असल में हम प्रशंसा के भूखे हैं। हम ये अपने आप को धार्मिक क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो प्रशंसा का खुद भूखा हूं। मुझे प्रशंसा चाहिए, लोग मेरी प्रशंसा करें। वाह जी बड़ा अच्छा प्रीचर है, ये बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, इन्होंने बहुत दुनिया को सुधारा है। सुधारा तो अपना आप नहीं जाता, कौन है हम दुनिया को सुधारने वाले? कोई किसी को नहीं सुधार सकता। सुधरना सबने अपने आप से है, शिक्षा है, संगति है। तो हम तो अपनी प्रशंसा के भूखे हैं, पर मालक कहते, गुरु नानक पातशाह जी कह रहे, उस मालक की सिफत। तो सिफत का सबसे अहम जो मुश्किल पड़ाव अपने अनुभव से मैं आपके सामने रखता हूँ कि कहते हैं भला करते हैं, कोई लंगर लगाते हैं, कोई भंडारा लगाते हैं, कोई किसी का दान पुण्य करते, तो पहले हम अपने नाम लिखवाते हैं, अपनी मशहूरी करते हैं। जब तक वो प्रशंसा हमारी ना हो जाए, हमारी सिफत ना हो, हमें वो सब्र नहीं आता। नहीं यार, ये तो दुनिया को पता ही नहीं लगा। कर्म वही करना है, मदद करनी है, परोपकार करना है, सेवा करनी, उसके जरिए उसकी प्रशंसा कैसी? मालक करने वाला तू है, करवाने वाला तू है। जिसको पहले का कर्ता कारण, करने वाला कौन है? मालक तू है। मेरी ये औकात नहीं किसी की सेवा करने की, मेरी औकात ही नहीं किसी को एक दाना भी दान करने की। कौन है? मालक करने वाला तू है मेरे साहब, और करवाने वाला भी तू है। इस तरह से जब हम अपने किए हुए को बुलाते जाएंगे, किए हुए में कमियां निकालो, बस ये मैं जरूर कहूँगा, उसमें कमियां ढूंढे, त्रुटियां ढूंढे, कि इस बार मुझसे क्या कमी रहेगी। मैंने कहीं अपने दिए हुए दान का किसी को एहसास तो नहीं करवा दिया,
सुना तो नहीं दिया, जता तो नहीं दिया मैंने अपनी सेवा का, क्योंकि सेवा तो ऐसी निर्मल भरा कार्य, ऐसी प्रशंसा है कि सेवा करवाने वाला, करने वाला नहीं, करवाने वाला धन हो जाए, वह पता नहीं लगे को कोई सेवा कर गया। वो है सिफत कि वो खुश हो गया है। जब वो खुश हो जाएगा तो हमारी अंदर की ज्योत भी खुशी से झूम उठेगी। तो ये कहते हैं, तू सच्चा साहब सिफत सवाले हो, जिनकी थी सो पार पे पार हो जाता है। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहे। महाराज जी कहते ये सारी सृष्टि उस करते की, करते मतलब क्रिएटर, क्रिएशन नहीं क्रिएटर, उस करते ने बनाई हुई है। ये उसकी बातें हैं, उसकी मौज है, उसकी खुशी है। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहा। जो कुछ उसने करना वो कर रहा है। ये उसकी खेले हैं, उसकी मौज है। आज अगर हम ये बात करें जो हमारे पूरी दुनिया पे ये एक वायरस की बात होती है, ये भी उसकी रजा की बात करें, ये उसकी निगाह के तले ही हो रहा है सब कुछ। ये ना कहें कि उसकी नज़र के बाहर हो रहा है। ये होना ही था और होकर रहेगा। हमने तो अपने आप को साबित करना, क्या हम इसमें से अच्छा कर्म ढूंढ सकते हैं। जिसने मरना है, मृत्यु आई अवश्य उसी समय पर ही आनी है। जो होना इस सृष्टि में वो अवश्य होना ही होना, क्योंकि इस सृष्टि का सिद्धांत ये करते क्या था। हमारे हाथ सिर्फ एक कर्म दिया है रब ने, वो दिया है अपनी ज्योत को पहचानने का, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ये तरक्कियाँ, ये सृष्टि कहते इस संसार को हम बदल देंगे, ये कभी भी नामुमकिन है, क्योंकि सृष्टि का मालिक वो है, वो करता है। उसने जहां तक आपको खूल देनी है वहीं तक ही देनी है। जितना मर्जी जोर लगा लो, बहुत सारे इंसान बहुत तरक्कियां करते हैं, पल भर में जीरो हो जाते हैं। कई जीरो होते हैं, पल भर में वो पता नहीं आसमान पहुंच जाते हैं। मालिक की खेल है। इस वहम में इंसान को निकल जाना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं, नहीं, ये उस करते की बातें हैं, उसकी खेल है, उसकी मौज है। मिटाना या बनाना, ये होना ही होना, ये प्रलय आनी ही आनी है, आगे भी आनी है। हटनी है तो उसने उसकी नजर तले कब हट जानी है। कौन सा उसने बहाना बना देना, किसी को सिफत देनी है, किसी की प्रशंसा करवानी, कौन से रूप में, किसी को हीरो बना देना, किसी को जीरो बना देना। ये तो मालिक की खुशी, उस करते की खुशी है। हमें अपने उस कर्म वाले प्रशंसा में निरंतर लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मानव जोनी का एक ही मकसद है, उस ज्योत को पहचानना। ईश्वर से पहले अपनी ज्योत को पहचानना, अपनी आत्मा को पहचानना। इसलिए कहते कहो नानक करते किया बातें। महाराज जी अपने आप को संबोधन करते कहते ये उस मालिक की बातें हैं, उस मालिक की खेलें, उस मालिक की मौज है। वो कर रहा है, करता रहेगा और करता आया है। फिर आगे महाराज जी उस ईश्वर के अपने आप को सन्मुख रख के उससे एक सवाल करते हैं मालिक से सीधा ही। सोदर राग आसा महला पहला, सोदर तेरा केहा सो कार केहा, जित बह सर्ब संभाले। महाराज जी कहते हैं, ए मालिक, ए मेरे वाहिगुरु, ए मेरे साईं, ऐ मेरे ईश्वर, कहते हैं वो दर तेरा कहाँ है और वो है कैसा। वो तेरा दर है कहाँ और वो है कैसा, जहां पर तू बैठकर दिन है रात है, सर्दी है गर्मी है, प्रलय है दुख है खुशी है, तू सारे संसार को एक जगह पर बैठकर देख रहा है और संभाल रहा है, और अपने काबू में भी, अपने कंट्रोल में भी इनको रखे हुए है। वो दर तेरा, वो जगह, वो तेरा घर जो है वो कहाँ पर है और वो कैसा है। ये उस ईश्वर से सवाल करते हैं मालिक। फिर आगे कहते हैं, वाजे तेरे नाद अनेक, असंख्य केते तेरे वावन हारे। कहते इतने ही सुंदर वहां आवाजें आ रही। इसका मतलब क्या, गुरु नानक देव जी का ध्यान कह लो, सिमरन करो, वहां पहुंच चुका था, इसलिए तो उन्होंने ये बातें लिखी है। ये काल्पनिक बातें तो बनाई नहीं उन्होंने, ये ख्याली बातें तो बनाई नहीं।
उन्होंने महसूस किया उस ईश्वर के नज़दीक समीप जाकर, तभी वो बातें सारी लिखी। महाराज जी कहते हैं वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, वहाँ बहुत अनेकों तरह की आवाज़ें हैं। मीठी आवाज़ जिसको हम कीर्तन की आवाज़ कहते हैं, पर वहाँ धुन की आवाज़ है, वहाँ शब्द धुन बन जाता है। धुन, ये शब्द ही जहाँ संसार में हम शब्दों की आवाज़ सुनते, वहाँ धुन की, ध्वनि की है। वो ध्वनि वहाँ तक ले जाती, वो धुन जिसको नाद अनहद कहते हैं। अनहद कहते वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, केते तेरे वावन हारे। हजारों, कहते पता नहीं कितनी तरह के ये आवाजें आ रही और हजारों बजाने वाले भी हैं। तेरे महल में, तेरे उस धर्म में, तेरे उस घर में हजारों बजाने वाले भी हैं। केते तेरे राग परी सो कहिए, केते तेरे गावन हारे। पता नहीं कितने राग हम यहाँ, पता नहीं 7 के 8 रागों में उलझे हुए, कहते यही बहुत है, ये सुर है जी। पता नहीं कितने राग, कितने रागदारियां वहां चली हुई है, कितनी रागनी है। राग से मतलब छोटी अवस्था में आगे, पता ही नहीं कितने केते तेरे गावनार, पता नहीं कितने जने वो गा रहे हैं उस धुन को, मुझसे वो गिनती नहीं हो रही। कितनी तरह के शब्द, कितनी तरह के राग और कितनी तरह के उसको गाने और बजाने वाले, जो के तेरे आसपास एक मधुर संगीत, शांति संगीत। तो इसको अगर अध्यात्मक में कहें तो ये कौन सी अवस्था है, जब इंसान अपने भीतर, जब ज्योत से आगे निकलता है, जाता की तरफ जाता है, तो उसके अंदर अनहद की ये ध्वनियां चलती हैं। अनहद की ध्वनियां आती, जो अभ्यासी पुरुष हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, किताबी पुरुष ने, अभ्यासी पुरुष है। फिर हमारे भीतर वो ध्वनियां, जिसको ये महाराज जी ने व्याख्यान किया है, पता नहीं कितनी तरह की चलती है। जितनी तरह की आवाजें आ रही, उतनी तरह के बजाने वाले भी हैं। ये उस अवस्था का नाम है। आप जब जैसे जैसे से ज्योत से इस ईश्वर की तरफ भागेंगे, फिर ये मनमोहक नज़ारा कह लो, ये मनमोहक जो सुनने वाली अवस्था, ये फिर शुरू होती है। केते तेरे राग परिसो कहिए, केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर। महाराज जी कहते हैं कि तुझे हर कोई गा रहा है, क्योंकि ये मस्तानी अवस्था जब जोश से आगे निकल जाता तो हर रंग में मालिक दिखता है, हर रंग में ईश्वर दिखता है, उसकी सिफत दिखती है। फिर वो सिफत कर्म से करता है। क्या कहते हैं, गावन तुदनो पवन पानी बैसा। ये हवा भी तुझे ही गा रही है, ये सर सर करती निकलती जंगलों में से निकलती है ना, इसमें से मुझे तेरी ध्वनि सुन रही है। ये पानी के जब झरने बह रहे हैं, कल कल करते हैं ना, इसमें से मालिक मुझे ऐसा लगता है ये तो तेरा सिमरन कर रहे हैं। और जब आग भी अपनी आवाज करती है ना, चढ़ चढ़ की छटियों में से, लकड़ियों में से, मुझे ये तो मालिक ये भी तेरा ही नाम ले रही है, ये भी तेरी स्तुति में लगी हुई है। वो अवस्था इतनी निर्मल हो जाती, इतनी पवित्र हो जाती, क्योंकि जोत से आगे निकल गया है इन मानव इंसान। और नानक पातशाह तो जाता तक पहुंच गए थे, पर यह जोत से जाता तक की अवस्था। महाराज जी कहते हैं तुझे पानी भी गा रहा है, तुझे आग भी गा रही है, और तुझे हवा भी गा रही है। गावे राजा धर्म द्वारे। धर्म के, जो धर्म के गुरु, धर्म जो देवलोक है, कहते वो अपने द्वारों पर खड़े, गावे राजा धर्म। धर्म का कहते कौन, जिसको हम धर्मराज का, धर्म का राजा। तो उसमें हमारे अंदर झांक कर दे कि हम कब धर्म के राजे हैं, जब हमें वो धर्म की पहचान आ जाए जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमें ये किताबों ने दिया है, या जो हमारे प्रचारकों ने दिया है, या हमारे ये इतिहास की बातें लेकर, या ये कट्टरवादी सोच लेकर, धर्म लेकर, तब हम राजे नहीं भिखारी ही हैं, क्योंकि इसका अंत हो जाना है। धर्मराज कौन सा, जो लेखे लेने वाला नहीं, धर्मराज। जब आप कर्म के जरिए धर्म को खोज लेंगे और उस धर्म पर जब राज कमाओगे, क्यों, अब आप अपने कर्म पर नियंत्रित हो। उस धर्मराज की बात करते हैं, हमारे गावे राजा धर्म द्वारा। ये अवस्था की बात भी अंदर में आपको साथ में लेकर चल, जितनी कि मुझे अकल मालिक ने दी है। कर्म
कर्म के जरिए धर्म को पहचाने, क्योंकि कर्म में धर्म है। धर्म कौन सा? मानवता का, इंसानियत का, भलाई का, मिठास का, निर्मलता का, प्रेम का, एकता का। जब ये आपके बस में होगा सारा कुछ, मानवता, इंसानियत, प्रेम, एकता, तो आप राजे हो। कहते वो फिर भी क्या करेगा, इतना बड़ा राज कमा कर भी तो धर्म का जब राज, फिर भी तो उसकी सिफत करेगा, फिर भी मालिक तेरे से बहुत 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 ही गुना बड़ा है। ये ना समझो मालिक की बराबरी कर लूंगा मैं। गावे राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनो चित्त गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। कहते जो गुप्त है, चित्रगुप्त जिसको हम कहते हैं, इसमें ये सारी उसी में लिखी गई है कि जिस जिसको आप कहते हो ये चित्रगुप्त हैं, ये शक्तियां हैं, ये वो है, ये धर्मराज, उसमें गुणनकते हमारे लिखा सारे उसकी सिफत में है। ये खोज हमें करनी पड़ेगी। सारे उसी का ही सिमरन है, उसी के तले हैं, उसके काबू में, उसी के वश में है। उस ईश्वर की बात करते हैं गुरु नानक महाराज जी। कहते गावन तुदनो चित्त गुप्त लिख जानन। कहते ना चित्रगुप्त लेखा लिखता है, कहते वो भी तेरा ही सिमरन कर रहा, लिख लिख धर्म विचारे, जो दूसरों का लेखा कहते लिखता रहता। और चित्रगुप्त की अगर आज मैं अवस्था की बात करूँ, चित्रगुप्त कौन है? क्या आपके अलग भी कोई बाहर कोई चित्रगुप्त रहेगा? क्या आपके बाहर कोई और कोई धर्मराज आएगा? धर्मराज भी आप, चित्रगुप्त भी आप, ये आपकी अवस्था है। अगर कोई और चित्रगुप्त बनाए होंगे महाराज, फिर तो उनका भी लेखा होता रहेगा, फिर उनके ऊपर फिर और चित्रगुप्त बिठाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी मुकर सकते हैं। धर्मराज, जब हम कर्म के जरिए धर्म के ऊपर अपनी पकड़ कर लेंगे तो फिर क्या चित्रगुप्त? आप अपने कर्मों को जब इस धर्म क्या? पवित्रता, ईमानदारी, जब इस नजर से हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे, हम अपने चित्रगुप्त खुद बन जाते हैं। क्योंकि हम अपने आप से नहीं मुकर सकते, संसार से मुकर सकते हैं, जमाने से मुकर सकते हैं, संसार से मुकर सकते हैं, अपनी बुराई छुपा सकते हैं, अपना कोई भी गुनाह छुपा सकते हैं, पर हम अपने आप से नहीं छुपा सकते। जैसे जैसे आप सिमरन साधना की गहराई में जाओगे, आपको दूसरों के अवगुण नहीं, खुद के अवगुण दिखने शुरू हो जाएंगे। वो है चित्रगुप्त की अवस्था। अब आप चित्रगुप्त खुद बन रहे, अपना हिसाब रख रहे हो, अपने अच्छे बुरे का विचार कर रहे हो, अपनी सोच को आपने इतना वो धर्मराज बना दिया है कि वो अब चित्रगुप्त को हुक्म दे रहे नहीं। अपने मन की आपकी इतनी पकड़ बन गई है कि अब अच्छे बुरे का विचार करके अब अच्छी तरह अच्छे कर्म में लगे। यह है भक्ति की दौड़, ये है चित्रगुप्त। वो भी कहते तुझे ही सिमर रहा, वो अवस्था भी तुझे ही पकड़ रही है, वो अवस्था भी तेरा ही सिमरन कर रही है। गावन तुदनो चित्त गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। ये ईश्वर, ये ब्रह्मा, ये देवी देवते, ये भी अवस्था आ जाती है आपकी। देवी क्या शक्ति है, अपने अंदर की अवस्था को पहचानो। ब्रह्मा जन्म देने वाला एक ब्रह्म, एक ब्रह्मा। अपनी अवस्था, ये आपकी अंदर की हर, जितने जो गुरबानी में हमारे ने इस वर्णन किया है, अवस्था आपकी भक्ति की अवस्था है। बाहर के देवी देवते वो तो ईश्वर ने, चलो मालिक ने जैसे बनाए नहीं हमने देखे किसी ने, अपनी अवस्था तो आप देख सकते हो ना। उनसे हमने लेना करना भी कि वो तो मालिक की रजा में लगे हुए हैं, हमें तो मालिक से राब्ता है, हमने इनसे क्या लेना है कि नहीं है। हम इन्हीं में उलझे हुए हैं कि देवते होते हैं कि नहीं होते, क्या लेना अपने। देवते तो आपकी अवस्था का नाम है। राक्षस कौन है, भूत कौन है? कहते भूत होते आपकी सोच। नास्तिक बन गई, गुनाहगार कौन है? आपकी सोच। इबादतगार कौन है? आपकी सोच। वो अवस्था है, उस अवस्था की बात करते हैं। कहते जैसे जैसे तू सिमरन की तरफ बढ़ेगा, वो अवस्था जागरूक होते जाएगी, और वो जो जागरूक अवस्था है वो भी उसी के सिमरन में लगे रहे। क्योंकि छोटी अवस्था जब उसके सिमरन में लगेगी तो अपने फिर बड़ी अवस्था खुलेगी।
गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर। गावन तुदनो साध विचारे। इस समाधि में भी जो चले गए लीन हो गए, वो कहते हैं मालक गुरु नानक पातशाह जी का, वो सारे तुझे ही सिमर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक अक्षर का इस तरह से गहराई में जाकर व्याख्यान करूंगा तो फिर भी इसका व्याख्या मुकम्मल नहीं होनी। क्योंकि ये तो आपकी सुरती का, आपके ख्याल का, जितना गहरा चल जाओगे शब्द अक्षर में ज्ञान मिलता ही जाना। क्योंकि आपके अंदर ना खत्म होने वाला ग्रंथ का ईश्वर ने प्रकाश किया हुआ है। अपने अंदर को पढ़ें। इसलिए जब ये शब्दों का सारा लेके जैसे जैसे अंदर जाएंगे, ये शब्दों का अंत होना ही नहीं। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर। गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी। गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर। जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन। सुरग मच प्याले। महाराज कहते ने, ये कहते ना मोहनियाँ होती हैं, मनमोहन होते, सारे ही कहते तेरी सिफत करते हैं। स्वर्ग लोग भी, मात लोग भी, पताल भी, सुरग मच प्या, सब तेरी ही सिफत है। सिफत सब कुछ उसके हाथ में है मालक के। तो ये कहते हर दवनी संसार की, हवा की दवनी, आग की दवनी, पानी की छलछल या मछली का तैरना, सब तेरी सिफत में लगे हुए हैं। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे। 68 तीर्थ नाले। अब ये रत्नों की बात करें कि हीरे मोती तो बेजान हैं, अब ये थोड़ी उसकी सिफत करेंगे। जिसमें जान है, पानी में जान है, इसमें क्या कहते, गावन तुदनो रतन उपाय तेरे। अब ये रतन कौन से, रतन कौन से हैं? आपकी अच्छी सोच के, आपके अनुभव वाले, वो अंदर से जो रतन पैदा होने, ज्ञान वाले रतन, उसकी महाराज जी बात कर रहे हैं कि जब मेरे अंदर से वो ज्ञान वाले रतन, वो भी मैं क्या देख रहा हूं, जैसे जैसे रतन मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तेरा रतन है, बाहर नहीं अंदर आपके। वो रत्नों की प्राप्ति करनी कहते हैं, वो क्या, वो भी तेरे ही कहते, तेरे ही सिमरन की वजह से पैदा हो रहे, और पैदा होने के बाद भी तेरा ही सिमरन करे। 68 तीर्थ नाले, 68 तीर्थ, ये भी अंदर की अवस्था, कभी गहराई में बैठेंगे। 68 तीर्थ, 68 तीर्थ, वो बाहर तो पता ही नहीं कितने बन गए, गिनती नहीं होनी। ये इस पिंड की बात करते हैं महाराज जी, इस शरीर की बात करते हैं, जो कि एक ईश्वर की बनाई हुई सबसे अच्छी कारीगरी है, और जिसमें वो खुद विराजमान है। जात में जोत, जोत में जाता। 68 तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा। गावन तुदनो खानी चारे। चारे खानियां, इसको हमारे जीवन को, संसार को 4 कैटेगरी में बांधा है। अंडों से पैदा होने वाले, शरीर लेके जन्म से ही पैदा होने वाले, अंडज जेरज सेक से पैदा होने वाला, जमीन को फाड़ के जिसमें वनस्पति आती है। फिर हम इंसान आते हैं, फिर अंडे आते हैं, अंडों में से बाद में बच्चा पैदा होता है, और कुछ हीट से जिसको कहते हैं, जिसमें जो जुएँ आ जाती हैं, या जो हुमस के दिनों में जो कीड़े, गर्मी से पैदा होने वाली चीज़ें, हुमस से कहते हैं। चारों की इस कैटेगरी, 4 खानियां में, 4 कैटेगरीज में बांट दिया सारी जूनियों को, पर फिर भी वो कहते हैं गावन तुदनो खानी चारे। ये 4 खानियां भी तुझे ही, तेरे, क्योंकि जो चीज़ उसके हुक्म में है वो अपनी औकात के मुताबिक उसकी सिफत करेगी। पर इंसान के पास इतनी उसने ताकत दिया कि वो चाहे जितनी मर्जी मेरी सिफत कर लें, वो तेरा विचार है, पर वो मुझे पा नहीं सकती। पर तेरे पास इतनी ताकत है कि तू सच की सिफत से, क्योंकि किरत की सिफत से, कर्म की सिफत से तू एक जून ऐसी है जो मुझे पा सकता है।
गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। ये खंड, ये ब्रह्मांड, हम तो एक ही खोज नहीं कर पाए। साइंस कब से लगी चांद पे उलझी हुई है, क्या मिला? महाराज जी कहते हैं गावन तुदनो खंड मंडल, पता नहीं कितने खंड मंडल, ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। इससे क्या पता लगता है गुरु नानक देव महाराज जी कितनी ऊंची सुरती के मालिक थे। कहाँ तक अपनी सुरती की, निगाह की, देखने की शक्ति को जागरूक कर चुके थे, क्या क्या देख सकते थे वो। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सी तुदनो गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। अब इतनी सिफत के बाद महाराज जी वही बात आगे कहते हैं, सिफत तेरी सारे करते हैं अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी मत से। अगर आप इंसानों की बात करें, हिंदू मत अपने तरीके से, मुस्लिम मत अपने तरीके से, ईसाइयत, क्रिश्चियन, सिख अपनी अपनी मत से लगे हुए सारे ही। पर उसमें क्या कहते हैं, सी तुदनो गावन जो तुद पावन। सच की सिफत कहते कौन तेरी कर सकता है, जो तुझे अच्छी लगे। कहते वो सिफत मंजूर होनी है, वही सच्चा कहते सिफतगार है तेरा। से तुदनो गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। मतलब हम प्रशंसा करते हैं हिंदू मत, सारे जितने मत, सिख मत, पर उस प्रशंसा में मतलब है, उस प्रशंसा में शायद दिखावा है, शायद रोजगार भी है। उस प्रशंसा से मैं कमा भी रहा हूँ, कीर्तन करता हूँ पैसा लेता हूँ, प्रवचन करता हूँ पैसा लेता हूँ, सत्संग करता हूँ पैसा लेता हूँ। फिर उसमें मेरा अहंकार भी है, देखो मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मैं सतगुरु हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मुल्ला हूँ। मैं कहते सिफत वो जिसकी पहले भी बात कर, इतनी शुद्ध हो कि जिसमें सिर्फ ज्योत ही ज्योत हो, जिसमें जे जात का कुछ भी अहंकार ना, मजहब ना, ईर्ष्या ना, नफरत ना, क्रोध ना, गनाना ना, जताना ना, सुनाना हो। इतनी शुद्ध हो जाए वो, इतना कर्म शुद्ध हो जाए। कहते जब वो कर्म शुद्धि पाना, अगर उस कर्म को करके तुरंत भुला देगा, फिर कहते उसकी नज़र में आएगा। फिर जब वो नज़र उसकी मिलेगी तो कहते वो जो सिफत है वो लाजम कबूल होगी। फिर कहते मालिक फिर अपनी प्रशंसा असल वाली करवाता है। फिर कहते से तुदनो गावन जो तुद पावन। हमारी इस इंसान की कहते भक्ति का मतलब कि उस मालिक को मंजूर करवानी है, वहाँ के साइन लेने हैं, वहाँ के सिग्नेचर, वहाँ की स्टैंप लेनी, वहाँ की मंजूरी लेनी है। हमने संसार की मंजूरियाँ थोड़ी लेनी है। हम संसार को, दुनिया को दिखाएं अपनी भक्ति। दुनिया हमें कहती है भक्ति सही नहीं है, और दुनिया कौन हमें फेल जा करने वाली, या पास करने वाली कौन है? जो मालिक ही, वो मालिक की भक्ति कर रहे हो, आप स्तुति मालिक की कर रहे हो, मंजूरी किसकी लेनी है? मालिक की लेनी है, उस साहिब की लेनी है। क्यों हम दुनिया से, क्योंकि दुनिया इतनी पहुंच गई है, दुनिया की क्यों मंजूरी करे? ये मेरे और मालिक की बात है, ये मेरी इश्क है, मेरी मोहब्बत है, ये मेरी चाहना है, मैं इसमें किसी को क्यों आने दूं? ये मेरे और मेरे रब की बात है। आप भी अपने अंदर विचार करो, ये आपके और आपके रब की बात। हाँ सुनो, आपके ऊपर किंतु परंतु लगाने वाला कोई कौन है? आप अपनी भावना को क्यों नहीं पढ़ते? उससे पूछो कि मैं अपने मालिक को किस तरीके से याद करूं। क्या वो समय देता है आपको इस समय याद करो? क्या वो दिशा देगा इस दिशा का मुंह करके याद करो? क्या वो स्थान बतलाता है इस स्थान पर जाके मुझे याद करो? क्या वो वस्त्र कहता कि ये वाले वस्त्र पहन के मुझे याद करो? सुन्नत करके मुझे याद करो, मुंडन करके मुझे याद करो, ककार पाके मुझे याद करो, जनेऊ पाकर मुझे याद करो। वो दिशा कौन सी है? दिशा एक ही है, उस मालिक को देखने की, याद करने की। जब इस संसार से, सारी दुनिया से मुंह घूम के हमारा मुंह अपनी ज्योत की तरफ हो गया, वो है दिशा, ना चढ़ता ना ढलता,
कोई चढ़ते को पूजता है, कोई ढलते को पूजता है। दिशा एक ही। जब सारा ये ब्रह्मांड बाहर का जितना हम आंखों से दिखता है, इससे हमारी नजर घूम के, हमारी सुरती घूम की, हमारी जो सोच घूम कर हमारी जोत की तरफ बढ़नी शुरू होगी, वो एक दिशा है। समय कहते एक श्वास भी नहीं छूटना चाहिए। इतनी लगन, इतनी पीड़ा हो जाए, इतना जुनून बन जाए, इतनी इश्क की तड़प बन जाए। अगर हमें अभी समा देखना आता है, इतना समय हो गया जब नमाज करनी है, इतना समय हो गया मैंने गुरबानी पढ़नी है, ये समय हो गया इस वर्ष में पूजा करनी है। समझ लो हमें अभी उस ज्योत की रोशनी नहीं मिली, एक सेकंड भी। वो है समय। दिशा अपने अंदर को। दिन वार कौन सा? हर घड़ी हर पल। वो है सिफत, वो है उस्तति। कहते फिर सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर कहते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे। महाराज कहते जितनी मेरी पहुंच थी मैंने लिखा, मैंने देखा, खंड ब्रह्मांड ईश्वर ब्रह्मा देवी सारे तेरे को सिमर रहे, पर इसके बावजूद भी कहते महाराज कहते होर कहते तुदनो गावन, मुझे फिर भी नहीं पता तुझे और कितने की तेरी दुनिया बड़ी है, मैं तेरा अंत फिर भी नहीं जान सकता, मैं तेरा अंत फिर भी नहीं पा सकता, मुझे पता ही नहीं कितनी को और दुनिया, कितने को और संसार, कितने को और खंड ब्रह्मांड जो है वो तुझे सिमर रहे। होर कहते तुदनो गावन से मैं चितना, वो मेरे चेते में नहीं है। नानक क्या विचारे, मैं क्या विचार करूं मालिक तेरा। इतनी मेरी औकात, मेरी ताकत, मेरी शक्ति नहीं जितना मेरा तुझे मेरे पे रहम आया, तरस आया, क्योंकि ये कहा गया है जो तुद पावना। तूने अपनी शक्ति दी, मैंने तो जहां तक देखा वहां तक मैंने ये विचार रख दी। से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। कहते हैं कौन है मालिक? वो ईश्वर कौन है? उसका क्या वजूद है, क्या उसकी पहचान है? क्या कोई पत्थर, क्या कोई मूर्त, क्या कोई आकार, क्या कोई तस्वीर ईश्वर हो सकती है? क्या कि शरीर ईश्वर हो सकता है? शरीर में ईश्वर नहीं, शरीर में ज्योत, उस ज्योत में ईश्वर। शरीर में ज्योत, उस ज्योत में ईश्वर। फिर उसकी बात कही, उसकी कैसे कहते पहचानो? सोई सोई सदा सच साहिब। जब मेरे अंदर की अवस्था इतनी सच हो जाए कि मेरा चाहे सबसे चहेता कोई परिवारक सदस्य भी है, अगर उसकी भी गलती है तो मैं सच बोल सकूं, चाहे उसको सूली पर भी चढ़ाना पड़े तो मैं वहां भी ना फिसलूं, वहां मैं सच का साथ दूं। वो जब अवस्था बन जाएगी तो समझ ले हम उस ईश्वर की शरण के करीब जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, फूल के पास जाने से खुशबू आनी शुरू हो जाती है, दिए के पास जाते रोशनी आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपकी भक्ति या सुरती या अवस्था बढ़ती है, आप सच के पहरेदार बन जाते हो। ये मोह से, ये समाज से, मेरे से, अपनों से छूटते जाते हो। फिर दिखता नहीं कौन मेरा कौन पराया है, मेरे सके कौन है, मेरे पराये कौन है, ये मेरा धर्म कौन है, मेरा मजहब कौन। सिर्फ एक चीज दिखेगी, सच और झूठ। वो ईश्वर की नजदीकी आपको बतलाएंगे कितना नजदीक जा रहे हो। महाराज जी कहते हैं सोई सोई सदा सच साहिब, वही सच्चा साहेब है जिसके पास जाने के लिए सच की जरूरत है। वहां का वीजा कह लो, वहां की एंट्री कह लो, वहां की परमिशन कह लो, वहां का हार श्रृंगार कह लो, ये सुन्नत, ये ककार, ये मुंडन, वहां का हार श्रृंगार वहां इन्होंने मंजूरी नहीं देनी, सच ने मंजूरी देनी है। वहां की टिकट कह लो, वहां का गेट पास कह लो, क्या है? सच। आपके हृदय में सच हो, सच बिल्कुल। सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नहीं। उसका नाम भी सच्चा है,
क्योंकि सच कभी मरता नहीं है। शरीर मरते हैं, शरीर झूठ, इसलिए शरीर को ईश्वर नहीं, शरीर में ईश्वर नहीं, शरीर में ज्योत है, ज्योत में ईश्वर है। ज्योत और जाता दोनों ही सच हैं, शरीर सच नहीं है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। वो पहले भी वही सच था, कोई बदला नहीं, ईश्वर नहीं बदला। इंसान ने बतेरे जीवन में बहुत रूप रंग बदले, आत्मा ने पता नहीं कितने चोले बदले, इस सृष्टि ने पता नहीं कितने रंग बदले, गर्मियां सर्दियां, टूटी बनी, पता नहीं लाखों करोड़ों साल हो गए, पर महाराज जी उस ईश्वर की बात करते हैं। है भी होसी जाए ना जासी, वो कहीं नहीं जाना, कहीं जाता नहीं, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वो एक ही, वो अनेक में हो सकता पर वो एक है। उस एक ईश्वर को जानने की हमारी बारी है, हमारी मंजिल है। उसकी बात गुरु नानक पातशाह जी कर रहे हैं। है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, जिसने ये सारी रचना रची हुई है। हम तो एक सृष्टि, छोटी सी सृष्टि की बात करते रहते हैं, ये मृत्यु लोग, लाखों ब्रह्मांड, लाखों खंड, ये उसकी रचना है। ये समुंदर किसकी रचना है? मालिक की। ये हवा पानी अग्नि उसकी रचना, ये पहाड़, ये जमीन, ये आसमान, सितारे, सूर्य चंद्रमा, ये उसकी रचना है, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, जिसने जो रचना रची हुई है उस मालिक की बात करते। रचना के बाद वो नहीं, जो रचना में पैदा हुए वो नहीं, जिसने जो रचना रची है उस मालिक की बात करते हैं। शरीर तो रचना में है, रचना बनाने वाला नहीं। रचना बनाने, ज्योत क्या है? रचना बनाने वाला नहीं, ज्योत रचना है। किसकी रची हुई है? मालिक की है। इसलिए हमें उसकी खोज है, वो मंजिल है जिसने ये सारा कुछ रचा हुआ है। जहां तक हमारी आत्मा भी जिसकी रचना है। यह कार्य, शरीर तो बहुत छोटी छोटी चीजें, सबसे महान उसकी रचना क्या है? हमारी ज्योत, हमारी आत्मा। कहते ही उसकी रचना है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कहते बहुत सारे जितने रंग हैं, बहुत तरह के तरीके हैं। दुनिया अच्छी भी है, दुनिया बुरी भी है, विचार अच्छे भी हैं, विचार बुरे भी हैं, इंसान पापी भी, इंसान इबादतगार भी है। ये सब उसी के रंग हैं, उसी मालिक की खेल है, उसी मालिक का तमाशा कह लो। जिनसी माया जिन उपाई, जिसने एक खेल अपनी माया के, माया वो धन नहीं, शक्ति वाली माया, उससे पैदा करी है इसने ये सारी। जिनसी माया जिन उपाई, उसने उस माया से, अपनी शक्ति से ये सारा संसार बनाया है। कहते उस रचने वाले की खोज हमने करनी, रचना की खोज नहीं करनी। ये जमीन आसमान, ये मंदिर गुरुद्वारा रचना है, ये तो हमारी रचना है, ये ईश्वर की रचना थोड़ी है। ये तो हम अपनी रचना में उलझे हुए, ये गुरुद्वारा पवित्र है, ये मंदिर पवित्र है, ये तो हमारी रचना है। ईश्वर की रचना कौन? ज्योत। उस रचना में जब जाएंगे तो फिर उस मालिक की करीबी हमें पता लगेगा। मालिक की स्तुति कहते कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिसदी वडियाई। ये मालिक के खेल है, मालिक के तमाशे हैं। जैसे कहते उसने तोड़ना बनाना, ये उसके खेल तमाशे हैं, उसकी मर्जी है। कर कर देखे कीता अपना, वो अपना किया हुआ खुद करता रहता है, खुद देखता है। उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, ना किसी की परमिशन की जरूरत है, ना किसी को दिखाने की जरूरत है कि मैं तुझे दिखा रहा हूं। वो अपना कीता खुद देखता रहता है अपनी मौज में। इसलिए कहते जन्म जो मृत्यु है ये उसकी खेल है, इसकी चिंता ना करो। मैंने मर, ये तो खेल है, तमाशा है। कौन सी मृत्यु का भय करो? अपनी ज्योत वाली मृत्यु का भय करो, कहीं मेरी ज्योत ना बुझी रह जाए। इसकी क्या भय? ये तो आनी ही आनी, चाहे भय मुक्त हो जो, चाहे भयभीत रहो, ये तो आनी ही आनी है।
इसकी कोई चिंता नहीं, उसके खेल तमाशे हैं। ये बीमारियां आनी, ये प्रलय आनी, ये आपदाएं आनी, ये दुनिया नाश होनी फिर पैदा होनी, ये तो उसके खेल तमाशे हैं। इसने करते रहना, क्योंकि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को दिखाने की ज़रूरत है। वो तो अपनी खेल में खुद मस्त मौला है। कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी बढ़िया, जिमें उसकी मर्जी है, जो उसकी मान बढ़ाई है, जैसे उसकी खुशी है। जो तिस पावे सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। महाराज जी कहते जिस तरह उसको चाहता है ना, जिस तरह उसका दिल करता है वो करेगा। वो किसी के हुक्म के अधीन नहीं है, वो अपने हुक्म का खुद मालिक है। ये हवा, पानी, अगन, जमीन, आसमान उसके हुक्म तले है, पर वो खुद उस हुक्म के अधीन नहीं है। जिस तरह उसका दिल करता है, जो तिस पावे सोई करसी, जो उसका दिल करेगा, जो उसका मन करेगा, जो उसका विचार करेगा वो करेगा। जो तिस पावे सोई करसी, वो कर ही जा रहा है, रोक भी नहीं सकता कोई उसको। फिर हुक्म न करना जाई। हमारी मर्जी से ये आपदाएं, ये मुसीबतें नहीं टलनी, ये उसकी मर्जी, क्योंकि दी उसने, जब उसका दिल करेगा हटा देगा, क्योंकि वो किसी के हुक्म के अधीन नहीं है। फिर आगे एक बड़ी अच्छी बात कहते इंसान की पहुंच अवस्था की। सो पात साहो सहापत साहब, नानक रहन रजाई। वो बादशाह है, वो मालिक है, वो निराकार है, वो साहिब भी है, वो पत है। मेरी पत का साहिब मालिक वही है, मेरी इज्जत का साहिब वही है, मेरी जोत का, कहते जोत को समझाने वाला, जोत को दिखाने वाला, जोत तक पहचाने वाला, जोत से जाता तक लेके जाने वाला वही मालिक है। नानक रहन रजाई। सबसे मुश्किल भक्ति का पड़ाव रजा, जिसको रहरास कहते रजा। उसकी रजा में रहना इबादतगार का इम्तिहान है। इबादतगार की भक्ति की परख है रजा। रजा में उफ न आए, रजा में सी तक न आए, रजा में शिकन न आए, रजा में शिकायत न आए। महाराज जी कहते उस पातशाह की अगर आपने हस्ती को जानना है, पहचानना, तो भक्ति का इम्तिहान क्या है? रजा। गरीब रखे, भूख रखे, बीमारी रखे, फिर तो दुआ के लिए भी हाथ नहीं उठने चाहिए। अपने दुखों को सुखों में बदलने के लिए पाठ पूजा तो बड़ी दूर की बात, फिर जुबान पे क्या मन में विचार भी ना पैदा हो कि मालिक मेरे दुखों को सुखों में बदलो। विचार भी खत्म करना पड़ेगा अंदर का, जिस तरीके से रखे। क्योंकि ये तो सोचो इबादतगार हो, इस संसार के जर्रा भी उसकी नजर के परे नहीं है, तो आपके दुख सुख कैसे उसकी नजर के परे हैं? रजा। रजा में जब रजा का कहते इम्तिहान काटेंगे, रजा में जब कहते बह जाएंगे ना, तो फिर ये मोक्ष, मुक्ति, अमृत, दर्श, ज्योत की बातें करने की हमें वो मालिक ज्ञान, बुद्धि, अकल देता है, रजा। तो इसके साथ आज का ये यही समाप्त करते हैं। कल फिर इसका दूसरा आगे लेकर आएंगे। ये गुरबानी है, इसको किसी धर्म से ना जोड़ें। ये गुरु की वाणी है। तो गुरु कौन? जो ईश्वर की स्तुति सिखाए, ईश्वर का राज कहे, तो ये ईश्वर का राज सिखाती है, ईश्वर का राज समझाती है। इसकी उस्तति, इसकी इतनी गहराई तक जाना, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जिस गहराई तक जाकर इन शब्दों को लिखा, वहाँ तक जाना नामुमकिन है। इसलिए इसमें त्रुटियां लाजम रह सकती है, गलतियां रह सकती, क्योंकि हमारा विचार उनके विचार के सन्मुख कुछ नहीं है। कुछ ऐसे हो सकता है महापुरुषों जिनके विचार मुझसे भी अच्छे हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कल इसका आगे का हिस्सा लेकर आएंगे, और इतना जो भी आपके सामने रखा है, तो मैं सारी संगत से, उस मालिक से, गुरु नानक देव जी से हाथ जोड़कर यही बेनती करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि अगर इसमें बोल चाल में कुछ मुझसे त्रुटि, कोई कमी, कोई गलती रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। आगे से अच्छी बुद्धि दें, आगे से अच्छा शब्द दें, ताकि मैं इस सेवा को निरंतर निर्मल होकर करता रहूँ।